जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज है 20 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने क्या बोला कि वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर 18 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे। अब ये वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और ये जो ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर है ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। याद रखना, ये जो ऑटिज्म स्पेक्टर डिसऑर्डर है ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है और वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार जो मनाया गया था वो 2005 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? तो बोलोगे ब्राजील में मनाया गया था और इसकी शुरुआत की गई थी गैरेथ और एमी नेल्सन के द्वारा। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे का थीम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे इस बार के वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे का थीम था अनपोलोजेनेटिकली ऑटिस्टिक। यही थीम था इस बार के वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे का मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो आप बोलोगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे कि सर 1 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 2 जून को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 5 जून को। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया गया? तो क्या बोलोगे 6 जून को मनाया गया राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, तो आगे बढ़ते हैं हम और आगे हमारा है कि विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम क्या था? तो फूड सेफ्टी एक्शन इन साइंस इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। और इस बार के विश्व महासागर दिवस का थीम था वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जून को विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया और इस बार के रक्तदाता दिवस का थीम था गिव ब्लड गिव होप टुगेदर बी सेव लाइव्स। वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया गया और इस बार के पवन दिवस का थीम था, दोस्तों याद रखना, डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। इस बार के वैश्विक पवन दिवस का थीम था अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस 16 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है और सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? सोफी डिवाइन मेरे प्यारे बच्चों किस देश की महिला क्रिकेटर है जिसने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप क्या बोलोगे कि न्यूजीलैंड मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर है न्यूजीलैंड की करेंसी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है? वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित हुआ है?
देखो वॉन जो है ना वो जर्मनी का एक शहर है वॉन। तो जर्मनी में आयोजित हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वॉन जलवायु सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। अब जर्मनी दोस्तों, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो क्या बोलोगे कि फ्रेडरिक मर्ज है जर्मनी के चांसलर। और जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? तो बोलोगे फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है वो जर्मनी के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? भारत ने संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। भारत ने दोस्तों संघर्ष प्रभावित ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है? भारत सरकार द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। और ऑपरेशन चक्र 5 सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स के खिलाफ लॉन्च किया, डिजिटल अरेस्ट स्कीम्स के खिलाफ लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा मेरे प्यारे बच्चों म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी थी। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने मेरे प्यारे बच्चों देखो ऑपरेशन डेविल इंट बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल इंट की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इससे संलिप्त अपराधियों को की गिरफ्तार के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना ऑपरेशन कन्विक्शन क्या था? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यौन पीड़ित तथा धर्म परिवर्तन को कम करने के लिए एवं इससे संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की थी। और ऑपरेशन डेविल इंट मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई थी। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बाबी बकेट की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो अगर मैं पूछूं कि राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्य में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगल में आग लगी थी उसे बुझाने के लिए बाबी बकेट योजना की शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन मर्यादा मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो याद रखना ऑपरेशन मर्यादा मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया गया था। अच्छा ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया था ऑपरेशन संकल्प के तहत। और ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार ने शुरू किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस राजस्व मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की थी भारत सरकार ने। देखो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई थी। वहीं अगर मैं पूछूं कि हैती से भारत को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की गई थी मेरे प्यारे बच्चों देखो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को अपने परिवार से लाया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया था? तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया था। अच्छा केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत की शुरुआत की थी केरल सरकार ने। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या था? तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने
बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन अजय क्या है? तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की थी भारत सरकार ने मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन थे जो मैंने आपको बताए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसे कि मैंने मेरे प्यारे बच्चों बताया ऑपरेशन सिंदूर, इसके तहत भारत सरकार ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला लिया था पाकिस्तान से। ऑपरेशन चक्र 5 के तहत मेरे प्यारे बच्चों सीबीआई ने ये अभियान चलाया था कि जो डिजिटल स्कैम्स हो रहा है उसको बचने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा मेरे प्यारे बच्चों, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता था ये। और ऑपरेशन डेविल हंट मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए। ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या था मेरे प्यारे बच्चों? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए। वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में आग को बुझाने के लिए ऑपरेशन बाबी बकेट शुरू किया गया था। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया। ऑपरेशन संकल्प मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय नौसेना के तहत ईरानी जहाज अल कबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्र लुटने से बचाया था। इस ऑपरेशन के तहत हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की थी भारत सरकार ने मेरे प्यारे बच्चों। ऑपरेशन कामधेनु क्या था? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशी तस्करी को नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया था, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया था, जिससे क्या हुआ था तो 549 बच्चे को उनके परिवार से मिलाया गया था। ऑपरेशन अल अक्सा फल मेरे प्यारे बच्चों क्या था? तो हैती ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का जो नाम दिया था उसका नाम था ऑपरेशन अल अक्सा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, ऑपरेशन अमृत क्या था? तो केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवा के अति प्रयोग को रोकने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या था? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। ऑपरेशन अजय क्या था? तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली सभा का आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। क्या बोलोगे आप कि नई दिल्ली में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की पहली सभा का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। और मार्च 2024 में भारत द्वारा शुरू की गई यह एक वैश्विक पहल थी। इसका उद्देश्य था कि दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों की घटती आबादी को रोकना है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का उद्देश्य। और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली सभा का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है, याद रखना। आईएनएस अर्नला को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया है? तो 18 जून 2025 को आईएनएस अर्नला को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, 18 जून 2025 को मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसे जो कमीशन किया गया है वो विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड से कमीशन किया गया है। और यह पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में नौसेना में शामिल किया गया, ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र किस शहर में खोला है? गूगल ने एशिया प्रांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र किस शहर में खोला है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर ये जो खोला गया है ये कहाँ खोला गया है? तो आप बोलोगे ये खोला गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। मुंबई को बोलते हैं भारत का, दोस्तों मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं मुंबई को मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों दिल्ली है यमुना नदी के किनारे और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जबकि हैदराबाद में मेरे प्यारे बच्चों राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब गूगल ने क्या किया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला
सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है हैदराबाद में? तो गूगल ने खोला है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो गूगल के बारे में हम जानते हैं, गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। गूगल के संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्जे बिन। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। और गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ मेरे प्यारे बच्चों देखो अब हैदराबाद के बारे में बात कर रहे थे ना, तो हैदराबाद में 4 मीनार है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में है। पाक कला का शहर और मोतियों का शहर हैदराबाद को कहते हैं। गोलकुंडा किला, चौमहल्ला पैलेस और सलार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में है मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि अर्न ऋषि के नाम से प्रसिद्ध किस पर्यावरणविद का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? अर्न ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थे मारुति चितमपल्ली। और मारुति चितमपल्ली का निधन महाराष्ट्र के सोलापुर में मेरे प्यारे बच्चों हुआ है। और ये एक पर्यावरणविद थे। इन्हें पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था 2025 में मेरे प्यारे बच्चों। तो अर्न ऋषि के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका नाम था मारुति चितमपल्ली, इनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है योग संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे? योग संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सभी सरकारी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार का। कहाँ का? तो क्या बोलोगे? बिहार का। अब बिहार का, तो बिहार के बारे में जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिम चंपारण है, जबकि छोटा जिला शिवहर है। तमासीन जलप्रपात मेरे प्यारे बच्चों बिहार में है और ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार में है। बिहार में कांवर झील है। बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयरामदास दौलत राम। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो हाजीपुर में है। और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? तो बोलोगे 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो केरल उच्च न्यायालय ने मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ के उच्च न्यायालय ने? तो क्या बोलोगे? केरल के उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ से आपके मन में आया होगा कि केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो नितिन मधुकर जामदार हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आशुतोष कुमार। जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण पाली। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आलोक आराधे। भारत का प्रथम उच्च न्यायालय का नाम दोस्तों क्या है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी। भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 2019 में हुई थी। भारत में वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चों 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। और कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। मेटा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? अरुण श्रीनिवास बने हैं। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? द स्टार्स लाइट द वे किसके द्वारा लिखा गया है? और किस देश ने मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। ये जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों।